राधे राधे। आज के अध्याय में हम रसपान करेंगे हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान के युद्ध का। श्री मैत्री जी ने कहा कि हे तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट से नारद जी से श्री हरि विष्णु का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। ये देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी ने कहा कि अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूप सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लिख छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? हे मूढ़, तेरा बल ही तो योग माया है और कोई पुरुषार्थ तुझसे थोड़े ही हैं। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता ऋषि हैं वे सब भी जड़ से कटे जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राहक की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौतियों का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा ब्रज के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने के योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया। उसने अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि बड़ी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा कि अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए। हमें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे आदित्य वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों में पैर बांधकर हम जा भी नहीं खा सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर अधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ ले। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मैत्रेयी जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने रोष में उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए गए हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी थी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान का गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार से कुछ टेढ़े होकर उन्हें बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है और फिर क्रोध से होठ को चबाता है, वह राक्षस इसी प्रकार करने लगा और अपनी गदा को लेकर घुमाने लगा। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य सभा विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं पर गदा से चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा में ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों को जीतने की होड़ लगी हुई थी। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था।
वे दोनों की तरह ही आपस में लड़ने वाले दो सांड के समान दोनों में एक दूसरे की जीतने की इच्छा लिए भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उन्हें देखने के लिए वहां ऋषि सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसके भय का नाम नहीं है, वह मुकाबला करने में समर्थ है, उसके पराक्रम को चूर्ण करना कठिन था, तब वे भगवान आदिशु का रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, मुझ में वर पाकर यह दुष्ट दैत्य प्रबल हो गया है। इस समय ये आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्रह्मांडों, गौवे और निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। ये दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार कुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे आप इससे खिलवाड़ न करें। हे देव अच्युत, जब तक ये दारुण दैत्य अपनी बाहुबल की बेला को पाकर प्रबल हो, उसमें पहले पहल की आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इसी पापी को मार डालिए। देखिए प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाले संध्या की भयंकर वेला आना ही नहीं चाहती। सर्वात्म, आप उससे पहले भी असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान करवाए हैं। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र अतिशीघ्र इस दुष्ट दैत्य से निपट लीजिए। है प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ की बंदी है। हम लोगों के बड़े भाग हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप के पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर तीनों लोकों में शांति प्रदान करें। कल के अध्याय में किस प्रकार आदि सूकर रूप नारायण भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, उसका रसपान करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। राधे राधे।